प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न है विवेक पात्र, भुवनेश्वर, ओडिशा से। उनका प्रश्न है कि महाराज, अगर कोई देवी जैसे लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा, काली, जो देवियां जो होती है, अगर किसी इंसान के साथ उनका विवाह हो जाए या उनसे शारीरिक संबंध हो जाए तो क्या वो देवियां अशुद्ध हो जाती है? क्या उनके देवीपन खत्म हो जाता है? इसके बारे में जो है स्पष्ट रूप में बताइए। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। देखिए जी, हमारे जो पंचदेव है, गणे, नारायण, रुद्रे, अंबिके, भास्कर तथा भिन्न भिन्न न कर्तव्यम पंचदेव नमस्तुते। भगवान नारायण, भगवान शंकर, भगवान सूर्य नारायण और गणपति और देवियां, जितने सब देवियां होती हैं उनके पति, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा, यमुना, जो भी कहो, ये सब जो है ईश्वर कुट के माने जाते हैं। भगवान इन लोग को माना जाता है, भगवती मानी जाती है। ये लोग जो है पूर्ण रूप होते हैं। जैसे हमारा शास्त्र में कहा गया, पूर्णमिदम पूर्णमदम पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादायम पूर्णमेव अवशिष्यते। ये लोग को पूर्ण होते हैं, पूर्ण से पूर्ण भी निकाल लो तो भी पूर्ण ही रहते हैं। ये लोग को दुनिया का कोई भी माया, कोई भी अपवित्रता, कोई भी पाप, कोई पुण्य, कोई भी अशुद्धता स्पर्श नहीं कर सकता है, क्योंकि ना ये ईश्वर है, भगवान है। ये संसार से इनका कोई मतलब नहीं रहता है, संसार से परे माने जाते हैं। इन लोगों से कितना भी गलती हो जाए, कितना भी अपराध हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, वो संसारी लोग के नज़र में खाली अपराध माना जाता है, लेकिन वो लोग को शुद्ध पवित्र ही रहते हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग हमारा सब जो पृथ्वी के इंसान है, वो लोग तो ये सब भाग को जानते नहीं हैं। ईश्वर को, परमात्मा को भी अपने के बराबर ही समझ लेते हैं। ये इसे इंसान जो है किसी औरत के साथ संबंध कर दिया, या कोई औरत किसी आदमी के साथ संबंध कर दिया, ये सोचते बहुत बड़ा पाप कर लिया, बहुत बड़ा अपराध हो गया। ऐसे ही कोई देवी देवता के बारे में ऐसे ही सोच लेते हैं। अरे मूर्ख, इतना समझना चाहिए कि ये जितने सब पाप कहते हैं, किसी पुरुष से किसी का संबंध हो गया या शादी कर लिया, ब्याह, जो ये सब क्या है, ये सब पाप पुण्य, इसका अधिकार जमराज के पास है। जमराज जो है ये लोग को जो है पाप पुण्य देख करके दंड देता है विचार करके। लेकिन जमराज का भी बाप माँ वो लोग कहलाते हैं। ये पंच परमेश्वर है, वो जमराज का भी बाप का बाप है, उनका भी ईश्वर माने जाते हैं। ये देवियां है, ये भगवान नारायण है, भगवान शिव जी है, देवी है, ये सब क्या गणपति है, ये सब जितने सब क्या है, जमराज को भी संचालन करने वाले। तो जमराज का जब बाप ये लोग होते हैं, मालिक होते हैं, तो जमराज इनको कैसे दंड दे सकता है, कैसे उनके ऊपर अधिकार दिखा सकता है? संसार के लोगों के ऊपर, जीव के ऊपर जो है यमराज का अधिकार है। कौन पाप कर रहा है, कौन पुण्य कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसको दंड देगा, विचार विमर्श करेगा, स्वर्ग में नर्क में डालेगा। ईश्वर है जो पंच परमेश्वर है, उनके ऊपर यमराज का अधिकार नहीं है। इसलिए वो लोग को चाहे अशुद्धि करे, चाहे शुद्धि करे, चाहे अच्छा करे, चाहे बुरा करे, जो कुछ भी करे, उनके ऊपर यमराज का अधिकार नहीं है। हाँ, वो लोग अगर कहे भाई लोग को शिक्षा के लिए हमें इसी अपराध को जो है ग्रहण करना चाहते हैं, हमको ऐसे मिले, लोग को ये शिक्षा मिले, तो फिर उनके इच्छा से ऐसा हो सकता है। ऐसे नहीं कि कोई देवी देवता, कोई माता दुर्गा या माता काली या लक्ष्मी माता कुछ से कुछ ऐसे गलती हो गया जो कि संसार की गलती जैसे माना जाता है, तो जमराज जाकर उसे पकड़ लेगा, जमदूत तो वहाँ पहुँच जाएंगे। वो परमेश्वर है, परमेश्वरी है, ईश्वर है। उनको संसार का कोई पाप ताप, माया, मोह, ममता, अशुद्धता, पवित्रता स्पर्श नहीं कर सकता है। बल्कि वो लोग का कृपा हो जाने से अशुद्ध भी शुद्ध हो जाता है। अपवित्रम पवित्र वा सर्वाग्रस्तगतोपि वा स्मृत पुंडरीकाक्षम वासव बाह्य अभ्यंतर शुचि। जिनका नाम लेने मात्र से शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध अशुद्ध भी शुद्ध में बदल जाता है, बाह्य अभ्यंतर शुद्धि हो जाती है। उनको अशुद्धि कैसे स्पर्श कर सकता है?
लेकिन ये मूर्ख जो है ये कुछ कथाकार है, कुछ ऐसे ऐसे मूर्ख जो है विद्वान अपने को समझने वाले, वो देवी देवता को भी, ईश्वर कोटि के देवता को भी अपने इंसान के बराबर ही लेवल पे ले लेते हैं। जैसे प्रदीप मिश्रा है, बोल जाएगा राधा जो है कृष्ण का पत्नी नहीं है, वो एक अरण्य घोष की पत्नी है, वो कोई देवी नहीं है, ऐसे मूर्ख कह दिया है, और उसका भोगेगा वो। आप लोग को मैं कितने उदाहरण दे करके बता दूं। माता गंगा स्वयं भगवान के चरण से निकली, ब्रह्मा जी की पुत्री है, अब भगवान की पत्नी है, भगवान की पत्नी कहलाती है गंगा। आप ब्रह्मवेद पुराण पढ़िए, माता गंगा भगवान विष्णु की पत्नी है, सरस्वती और ये है लक्ष्मी, ये सब पत्नी है उनका पहले थी, बाद में तो ब्रह्मा जी की पत्नी बनी सरस्वती जाएगी। तो गंगा माता जो है आकर के पृथ्वी पे आपने देखा, भीष्म पितामह के पिता जो शांतनु थे, उनके साथ में उनका प्रेम हुआ, जो कुछ भी हुआ, उनसे शादी किया कि नहीं? शादी करके 7 एक नहीं 8 लड़के पैदा किए, शांतनु से 8 लड़के पैदा किए, 7 को तो गंगा जी में डुबा के मार दिया, एक बच गए भीष्म पितामह। ये सब कहानी विश्व में प्रसिद्ध है। तो फिर गंगा जी चली गई, तो क्या गंगा माता अशुद्ध हो गई? गंगा माता जो अपवित्र हो गई, तो गंगा देवी नहीं रह गई? पहले जैसे पवित्र थी, जैसे गंगा माता का महिमा है, जैसे गंगा माता की शुद्धता, जैसे उनकी महिमा, अभी भी 7 लड़के 8 लड़के पैदा करके के इंसान के साथ में भी संसार में आके शादी करके भी, तो भी गंगा माता की वही महिमा है अभी भी। उनको संसार का ये पाप पुण्य, ये सब दुनिया अशुद्धता, ऐसा कुछ स्पर्श नहीं कर सकता है। उनके देवीपन में कोई कमी नहीं आएगी। ऐसे भगवान कृष्ण भी कहो, राम कहो, जो भी अगर संसार में कोई ऐसे पंच परमेश्वर में अगर कोई ऐसे काम किया है। अब देखिए, ये तो हुआ गंगा जी का बताया। आप हरिद्वार में जाओ, मनसा देवी जो देवी महादेवी कहलाती है, वो किसका पत्नी जानते हैं? जरदकार मुनि के पत्नी, एक मुनि ऋषि के पत्नी है वो, एक ऋषि से शादी किया है, लेकिन महादेवी है। आप देखेंगे तुलसी माता जो है, ये माता लक्ष्मी का ही एक अंश है। तुलसी बन के वृंदावन के धर्मध्वज घर के पैदा हुई थी कि ना, धर्मध्वज राजा जो है तपस्या किया था माता लक्ष्मी का। माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई, तो धर्मध्वज राजा ने कहा कि आप मेरे पुत्री बन के आइए। तो माता जी ने कहा ठीक है, आपकी पुत्री बन के आएंगे। तो धर्मध्वज राजा की पत्नी बनकर, पुत्री बन करके माता लक्ष्मी स्वयं एक अंश में रूप में आई। और उनका विवाह किससे हुआ था? शंखचूड़, जिसको जलंधर भी कहते हैं, शंखचूड़ राक्षस से हुआ। तो माता लक्ष्मी का विवाह एक राक्षस से हुआ, तो क्या माता अशुद्ध हो गई? बाद में जो घटना घटी, किस प्रकार पतिव्रता थी, भगवान ने उसका पतिव्रता खत्म करे, फिर उसको मारा, फिर वृंदावन बनी, तुलसी बनी, वो बात कहानी है। लेकिन शादी किया कि नहीं? तो क्या माता लक्ष्मी अशुद्ध हो गई? शादी कर लिया अगर के शंखचूड़ नाम का राक्षस से। तो आज ही में माता तुलसी के रूप में परम पवित्र है, माता लक्ष्मी के रूप में परम पवित्र है। ये मूर्ख दुनिया के लोगों को ये समझा देना चाहता हूँ, अपने जैसे देवी देवताओं को जो है, पंच परमेश्वर को न माने कि हम किसको कुछ गलत कर दिया तो जैसे हमको जो है पाप लग जाता है, तो कोई देवी देवता भी कर देंगे, तो पंच परमेश्वर में कोई अगर कर लिया तो हमको भी पाप लग जाएगा। हम किसी औरत के साथ संबंध कर दिया तो गलत लग जाएगा, तो वो देवता भी शंकर जी भी किसी को कर देंगे तो पाप लग जाएगा, विष्णु भगवान कर देंगे तो पाप लग जाएगा, कोई देवी अगर किसी के साथ कर दिया तो पाप लग जाएगा। अरे मूर्ख, वो सब ये सब पाप पुण्य से परे है, वो सब परमेश्वर है, ईश्वर है, उनको दुनिया का कोई अशुद्धता पाप स्पर्श नहीं कर सकता है। जमराज जो पाप का मालिक, सो देखा जोखा रखने का, वो भी उनके किंकर है, चरण की दास है। इसलिए कोई देवी देवता के बारे में अगर ऐसी कोई बात कोई शास्त्र में लिखा हुआ है, नहीं तो उनको आप ऐसे मत मान लीजिए कि ये देवी का जो महिमा घट गया। अब आपको और बता रहा हूँ, माता लक्ष्मी का एक बहन है अलक्ष्मी, जो ग्राम में ग्राम देवी के रूप में पूजी जाती है। आप महालक्ष्मी पुराण पढ़िए, उसमें आएगा। माता लक्ष्मी का बहन अलक्ष्मी, वो किससे भी शादी किया? उदालक नाम के ऋषि से शादी किया। उदालक मुनि के पत्नी हो, तो उदालक मुनि क्या कोई भगवान तो है नहीं, कोई देवता तो है नहीं, कि ऋषि है, मनुष्य है, ऋषि है, उनसे शादी किया। तो क्या ग्राम देवी उसका महिमा घट गया? आज भी सब जगह में ग्राम देवी के रूप में पूजा पाती है, सबकी आदरणीय है, सबकी परम वंदनीय है। स्वयं
शक्ति स्वरूप है। तो ऐसे बहुत सारे जो है हमारे देवियां जो है आकर के संसार में इंसान से, ऋषि मुनियों से, सो राजाओं से, महाराज से विवाह किया है, विवाह करके उनसे बच्चा ही पैदा किए हैं। आपको ये कलियुग का कहानी बताता हूँ। भक्तमाल एक नाम का जो ग्रंथ हमारा मिलता है, सुदामा कुटी से प्रकाशित तो होता है जो ग्रंथ हमारे, उसमें आप पढ़ेंगे अनंतानंद जी के चरित्र। तुलसीदास जी गुरु नरहरि आचार्य, नरहरि आचार्य जी के जो है गुरु अनंत आचार्य, उनके बारे में आता है कि महेश्वर मिश्र नाम की जो है एक ब्राह्मण थे यूपी के, जो माता विंध्याचली, जो दुर्गा को उपासना किया जाएगी विंध्याचल में, तो उनकी तपस्या से माँ विंध्याचली दुर्गा के रूप में प्रकट हुई, दिव्य रूप में। जो क्या वरदान मांगो, तो महेश्वर मिश्र जो है थोड़ा कामुक प्रवृत्ति के थे, तो माता जी का सुंदर स्वरूप देख करके उसके मन में काम भाव आ गया और मांग लिया कि आप मेरा पत्नी बने। ये मैं स्पष्ट रूप में बता रहा हूँ भक्तमाली कहानी, अब मेरी वीडियो में भी बहुत दिन पहले से। तब माता जी चौंक गई, तुरंत भगवान शंकर से जो है उन्होंने कांटेक्ट किया, जो प्रभु ऐसे ऐसे मांग रहा है ना, देखो भाई तपस्या किया है तो तपस्या का फल देना पड़ता है, इसमें कोई अपराध नहीं। तब माता जी ने कहा ठीक है भाई, मैं आपके पत्नी बन के रहूंगी, लेकिन आपका जो अभी वर्तमान पत्नी है उनके शरीर में निवास करूंगी, आप जब भी देखोगे आपके पत्नी को मेरे ही ये छवि दिखाई देगा। एक पुत्र होने के बाद फिर मैं वापिस चली गई, ये शर्त रखा। वही महेश्वर मिश्र के घर में जाकर माता दुर्गा स्वयं उनके पत्नी के शरीर में निवास करके पत्नी के रूप में रहा। एक लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम है अनंतानंद स्वामी। स्वयं माता जो है ले जाकर रामानंदाचार्य को स्वप्न दे करके उनको उनकी चेला बनाया। उनके शिष्य भी नरहरि आचार्य चेला तुलसीदास जी महाराज। तो क्या विंध्याचली माता अशुद्ध हो गई? एक इंसान से, एक पंडित से विवाह कर लिया, उनसे बच्चा पैदा कर लिया, उनके पत्नी के रूप में स्वीकार, तो क्या विंध्याचली माता अशुद्ध हो गई? उनके शक्ति से खत्म हो गई? विंध्याचली माता पहले जैसे थी, अभी भी ऐसे ही है, आगे भी ऐसे ही रहेगी। ये संसार की ये जो छोटी मोटी पाप पुण्य अशुद्धता, ये सब उनको स्पर्श नहीं कर सकता है। ये सब मूर्ख संसारी लोग के लिए है ना। संसारी लोग जो है सब पाप पुण्य से सब ही उनका जन्म है, उनका पैदाइश ही है, पाप के द्वारा पैदा होते हैं, पाप के द्वारा पुण्य मरते हैं। पाप से ही, गंदगी से ही पैदा होने वाले, गंदगी से ही मरने वाले हैं, ये सब जीव है। कभी कुत्ता, कभी गधा, कभी बिल्ली, कभी मनुष्य, क्या क्या बन बन के 84 लाख में भ्रमण करते 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 गंदगी संसार में भटक रहे हैं। वो सब दिव्य है, उनको ये इंसान का बराबर उनको मान लेना कि ठीक है। तो इसी प्रकार ये है, बहुत सारे जब आप पुराण शास्त्र खोलेंगे, बहुत सारे देवियां, बहुत सारे ऐसे सब ऋषि मुनि साधु संत राजकुमार राजाओं से ऐसे विवाह किए हैं, विवाह करके जो है बच्चा ही पैदा किए हैं। लेकिन वो देवी के रूप में ही है, उनका कोई देवत्व में कोई कमी नहीं आई है। परमेश्वर जो भाव है उनमें कोई कमी नहीं आई है। जो शक्ति था पहले था, अभी भी है, आगे भी रहेंगे, शुद्धता। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा ये पब्लिक से, कोई देवी देवता जो भगवान का जो पंच परमेश्वर है, देवियां और ये जो पांच, इनको जो है अपने जैसे ही ऐसे मत तो ले कि हम कुछ न किसी याद गलती कर दिया तो पाप लग जाएगा, तो उनको भी लग जाएगा। हमने किसी कुछ कत्ल कर दिया तो पाप लग जाएगा, तो उनको भी कत्ल कर दे पाप लग जाएगा। वो हमसे परे हैं, उनको कुछ नहीं लगेगा। वो पूर्णमिदम पूर्णमदम पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादायम पूर्णमेवावशिष्यते। वो पहले जैसे पूर्ण थे, अभी भी पूर्ण है, आगे पूर्ण रहेंगे, कोई कमी उसमें नहीं आती। अरे वो छोड़ दीजिए, देवी देवता, हमारा बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा ब्रह्मा आदि आदि जो भगवान नहीं कहलाते हैं, ये लोग को भी बहुत सारे इसे गलती किया है, तो भी उसमें कोई फर्क नहीं आया। आप देखते हैं महाभारत में, रास्ते में जाते हैं, केवट कन्या से पराशर ऋषि मिलते हैं, गंगा जी में नाव चलाती है, उनके साथ संपर्क हो गया, व्यास ऋषि पैदा हो गए। क्या पराशर ऋषि अशुद्ध होकर के नरक में चले गए? कुछ नहीं, व्यास पैदा हो गए, उसको लेकर के चले गए वो। अब वहां पर फिर भजन तपस्या जैसे करके जैसे ऋषि, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा। विश्वामित्र ऋषि तपस्या करते हैं, मेनका आई, 10 साल तक उनको फंसा कर रख दिया। एक लड़की पैदा हुई है, अंत में जो ज्ञान हुआ उसको फेंक करके चल दिए। क्या विश्वामित्र का महिमा घट गया? वो सब पहुंचे हुए ऋषि, जो पहुंचे हुए ऋषियों का ये हाल है, तो वो जो
स्वयं भगवती भगवान उनकी बात क्या कहा कर रहे हैं। वही विश्वामित्र जो है राम का गुरु बन करके जनकपुर ले गए, क्या विश्वामित्र की महिमा घट गया और दूसरा स्वर्ग बना दिया था। इसलिए जो उच्च पहुंचे हुए महान महान संत, उनका भी कुछ बाड़ा बांका नहीं होता है, तो फिर देवी देवता का कैसे होगा। स्वयं जो ब्रह्मा जी से कहते, ब्रह्मा जी के सभा में जो है उर्वशी नृत्य कर रही, उर्वशी को देख कर मन उनका पगला गया, उर्वशी को जो है इशारा करके बोला कि उनके साथ संबंध कर दिया, उससे वशिष्ठ पैदा हुए, इसलिए वेश्यापुत्र वशिष्ठ कहा जाता है। ये कल्प की कहानी। तो कहने का मतलब है, जो वशिष्ठ महाराज राम जी गुरु है, वो जा रहे हैं, रास्ते में कोई कन्या मिली, उसको देख करके मन भ्रमित हो गया, उनसे संपर्क हो गया, तो शक्ति में पैदा हुए। तो ऐसे आप बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं के जीवन चरित्र जब पढ़ेंगे, ऐसे आपको हजार मिलेंगे जो कि किसी स्त्री से मन जो है मचल गया, उनके साथ संबंध हो गया, लेकिन कोई अशुद्ध नहीं हो गया ना, कोई पतन हो गया उनका आगे। तो मुझे सौभरी नाम के मुनि थे, जमुना जल किनारे तपस्या कर रहे थे। भागवत में कहानी आता है, जब दो मत्स्य जुगल को देखकर क्रीड़ा करते हुए उनके मन में काम जग गया, तुरंत मानधाता के पास जाकर के उनके 60 कन्याओं से विवाह किया। विभिन्न प्रकार उपभोग करके जब देखा कि अरे मैं तो फिर फंस गया, फिर वो छोड़ करके फिर भजन में लग गए, जैसा तैसा क्या हो गया उनको। इसलिए जब हमारे पहुंचे हुए बड़े बड़े जो ऋषि मुनि महात्मा भी अगर किसी प्रकार अगर उनसे गलती हो गया, तो भी उसका बाल बांका नहीं हुआ कि पतन नहीं हुआ, तो फिर उनको भी वरदान देने वाले, उनको सृष्टि करने वाले जो पंच परमेश्वर है, उनके 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 बारे में कैसे ऐसे आलतू फालतू सब लोग सोचते हैं। अगर उन्होंने किसी से शादी कर लिया, मान लिया राधा रानी ने किससे शादी कर लिया, कि सीता माता ने राम के अलावा दूसरे से और कोई संपर्क कर लिया, मान लीजिए, ये तो नहीं है, कोई देवी देवता, लक्ष्मी माता हो चाहे सरस्वती माता, कुछ क्या हो गया उनका। तुम अपने जैसे लोग को मान रहे क्या, ये हम किसी से गल कर दिया था, हमको पाप लग गया, जमराज का दूत आगे ले जाएंगे, तो उनको भी जमराज का दूत आगे ले जाएगा। अरे मूर्ख लोग, वो परमेश्वर है, परमेश्वरी है। जैसे जल में पानी कितना भी आप पानी में तेल मिला तो मिलता नहीं है, प्लास्टिक में कितना भी आप ये पानी में डुबाओ तो भी उसके अंदर पानी घुसता नहीं। ऐसे ही ये पंच परमेश्वर देवी, ये सब जो है, ये लोग कितना भी इनसे अपराध हो जाए, गलती हो जाए, इनको स्पर्श नहीं कर सकता है, क्यों ना, इनसे परे हैं, माया से परे हैं, पाप से परे हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, अगर किसी देवी देवता के बारे में कहाँ पर कोई पुराण शास्त्र में या कोई व्यक्ति कुछ बोले, मन में ये भावना न आए कि अरे ये देवी लोग को भी ऐसे करती थी, ये देवता लोग को भी ऐसे करते थे, तो हम करने से क्या होगा। अरे वो करने से कुछ नहीं होगा, तुम मूर्ख फंस जाएगा। कितने भगवान कृष्ण का केवल लगा देते हैं, गोपियों के साथ हंसी करते थे, मजाक करते थे, उनके साथ कैसे कैसे व्यवहार करते थे, तो भगवान कृष्ण तो कुछ बिगड़ा नहीं, वो तो परमेश्वर है, वो तो वैकुंठ चले गए, उनको देखा देखी करो। जमराज को दूत अगर लात मार के ऐसे तुमको फटचर बना के ले जाएंगे, फिर आप सोचोगे अरे कृष्ण ने कर दिया तो हम भी कर दिया। समर्थ कहू नहीं दोष गोसाई, रवि पाप को सूरज सरी की नाई। तुलसीदास जी ने लिखा, जैसे सूर्य नारायण चाहे विष्टा में भी उसका किरण पड़े, चाहे अग्नि में पड़े, चाहे शुद्ध जल में पड़े, सूर्य नारायण का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे नहीं कि सूर्य विष्टा से जल खींच रहे तो अरे अशुद्ध हो गए, विष्टा से पानी खींच के ले जा रहे हैं, नहीं। अग्नि आप जलाएंगे, घास भी जलाएगा, घी भी जलाएगा, अच्छा कपड़ा भी जलाएगा, गंदगी भी जलाएगा, तो अग्नि गंदगी जला देने से भी आप नहीं कह सकते अग्नि अशुद्ध हो गया। ऐसे ही गंगा जी में कितने भी कोई आए कि नहाए, कितना भी वहां पर कुछ भी करे, तो उनका पाप छोड़े, लेकिन कोई अशुद्ध नहीं होता है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, समर्थ कहू नहीं दोष गोसाई, रवि पाव का सुर सर की नाई। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, अगर कोई देवी देवता के बारे में कहाँ पर कुछ, ईश्वर के बारे, परमात्मा के बारे में कहीं कोई ऐसे मान लीजिए कोई दंत कथा भी कह दे, या कोई पुराण में कोई घटना ऐसे घट गई है, तो उसको जो है अपने इंसान के जैसा ही लेवल पर लेकर के उनको ऐसे मत समझ लेना, क्योंकि ना उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कितना बड़ा अपराध हो जाए, कुछ भी हो जाए। वो ईश्वर है, परमात्मा है, पूर्ण पुरुष है, वो लोग पूर्ण है सब। हम लोग के ऊपर फर्क पड़ेगा, हम लोग के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, उनके ऊपर क्या पड़ेगा। इसलिए सदैव ये ध्यान रखे,
देवी देवता के ऊपर, भगवान के ऊपर कभी आक्षेप न करे। जय श्री राम।